नमस्कार। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान चर्चा हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने आरक्षण की बात कहकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जनता समझ गई है बीजेपी को और मुसलमानों को पूरा आरक्षण तो मिलना चाहिए। लालू प्रसाद ने आगे कहा कि बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, हर तरफ बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही हैं, हमारे पक्ष में सारा वोटिंग हो रहा है। बीजेपी वाले भड़का रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं। आरक्षण का प्राविधान है तो वो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बात जनता समझ चुकी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अन्य वंचित समूह को मिलने वाले आरक्षण को धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने देंगे। उन्होंने दावा किया था कि तेलंगाना की 26 जातियां ओबीसी स्टेटस की मांग कर रही हैं। कांग्रेस ने इनकी मांग पर गौर नहीं किया और रातों रात मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। पीएम मोदी ने तल्ख अंदाज में कहा, कांग्रेस वाले सुन लें, उनके चट्टे बट्टे सुन लें, उनकी पूरी जमात सुन लें कि जब तक मोदी जिंदा है दलितों का, एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। पीएम मोदी और बीजेपी पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों को खासकर मुस्लिम समाज के संवाद की रणनीति पर चल रहे हैं। स्नेह यात्रा ना दूरी न खाई है, मोदी हमारा भाई है जैसे अभियानों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कवायद में थी। चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ता गया, बीजेपी और पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पीएम मोदी खुलकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में क्यों उतर आए हैं, इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है। जातिगत जनगणना और आरक्षण विरोधी ठहराने की विपक्षी कोशिश को धार कुंद करने की है। लालू प्रसाद यादव के बयान के बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा है कि लोग कहते हैं कि पीएम मोदी मुद्दे की बात नहीं करते, तो ये भी तो मुद्दे की बात नहीं करते। हर चीज में हिंदू मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म होने की बात करते हैं। किसने बोला आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा? किसने बोला कि लोकतंत्र खतरे में है? जिन लोगों ने सही मायने में देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की, वो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये लोगों को डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं। 2015 में भी इसी तरह के आरक्षण खत्म करने की बात कहकर हो हल्ला मचाया था। एक तरफ चुनाव कर लिया था, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। आरोप प्रत्यारोप, हिंदू मुसलमान की गूंज देश भर में चल रही है, पर न सरकार द्वारा शिक्षा रोजगार पर अधिक फोकस किया जा रहा है और न मतदाताओं में चुनावी उत्साह का दृश्य देखने को मिल रहा है। इस कारण से सत्ता और विपक्षी दलों के चेहरे पर वास्तविक हालातों का पता न चलने से बुझे बुझे देखे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि वोटर की चुप्पी का फायदा किसको मिलता है। चुनावी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर देश भर की प्रमुख खबरें देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।